सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की पहली तारीख है और 40 काल का दूसरा इतवार है। 40 काल के दूसरे इतवार के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है। आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 से 10 का प्रसंग है और संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 का प्रसंग है। मुख्य रूप से इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों के जीवन में नवीनीकरण के लिए हमें बुलाते हैं। हमारी पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुरानी संगति, पुराने कार्य जो प्रभु के वचन के अनुरूप नहीं हैं, उनको त्यागते हुए प्रभु के रूप को, प्रभु के मूल्यों को, प्रभु के सिद्धांतों को, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए उनके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु के रूपांतरण का उस दृश्य का जिक्र किया गया है। यानी कि प्रभु के रूपांतरण के समय उनका रूप बदल गया, बाइबल बताता है, और वह महिमा से प्रकाशित हो उठे। वहां मूसा और एलियस भी दिखाई दिए और स्वर्ग से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? पिता परमेश्वर उस दौरान आवाज देते हुए, हम सभी लोगों का आवाज देते हुए कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि पिता परमेश्वर सभी मानव जाति से कहता है, उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की बात सुनने के लिए हम सबों को आज के दिन में बुलावा दिया जाता है। तो भाइयों बहनों, आज के 40 काल के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए हम लोग एकमात्र विषय पर मनन चिंतन करें, ध्यान केंद्रित करें, और वह विषय है कि हम सभी अपना चेहरा नहीं बल्कि चरित्र चमकाएं। प्रभु यीशु मसीह का रूप चमकने लगा, वस्त्र चमकने लगे, मुखमंडल चमकने लगा, और इस बात को ग्रहण करते हुए हम सभी इस 40 की इस अवधि में हम अपने चेहरा नहीं बल्कि चरित्र को चमकाने का प्रयास करें। इस शीर्षक के लेकर हम आज के वचनों को समझने की चेष्टा करें। 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आज का वचन हम सभी समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम अपना चरित्र को कैसे चमकाएं, इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहला बिंदु पर विचार करेंगे। चरित्र को चमकाने के लिए हमें जरूरत है, आज के पाठों के अनुसार, सुसमाचार के अनुसार, कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा रोज कुछ समय ईश्वर के उपस्थिति में समय बिताएं। 40 का अवधि हम सबों के लिए प्रार्थना में गहराई में जाने के लिए बुलाता है। वचन पढ़ें और वचन सुने। जितना हो सके बेकार के कामों में लगे रहने के बदले, इधर उधर की बातों में समय बिताने के बदले प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन सुने, प्रभु के गीतों को गाएं। एक माहौल अपने घर परिवार का एक आध्यात्मिक माहौल बनाए रखें। प्रार्थना हमें भीतर से बदलती है। प्रार्थना हमें भीतर से बदलता है। जब अंदर शांति होगी तो बाहर भी नम्रता दिखेगी। जब अंदर शांति होगी बाहर नम्रता दिखेगी। सच्ची प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वह हमें अंदर से बदल देती। सच्ची प्रार्थना, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता और उसका प्रभाव हमारे अंदर से हमें, हमारा स्वभाव को बदलता है। जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है। प्रार्थना में समय बिताते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है, सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, प्रभु के योजना के अनुरूप होते हैं। हमारा चरित्र
तब बदलने लगता है। प्रार्थना एक माध्यम है। दूसरा, आज का दूसरा बिंदु है, ईश्वर की आवाज सुने और माने। ईश्वर की आवाज सुने और माने। रूपांतरण के उस दृश्य में पिता परमेश्वर की आवाज आई। क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए आज के समय हमें बुलाया गया है। आज के समय में हम बहुत सारी आवाजें सुनते हैं। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं और उसको हम सुनते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, सामाजिक बातचीत के द्वारा, दुनिया के विचारों के द्वारा, अपनी इच्छाओं के द्वारा हम आवाजें सुनते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है, पहले मेरे पुत्र की आवाज सुनो। सबसे पहले जरूरत यह है कि हम ईश्वर की आवाज सुने, प्रभु की आवाज सुने। और प्रभु यीशु ने मार्ता मरियम के घर जब गए, मार्ता भले ही बड़े बहुत कामधाम में व्यस्त थी, मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातें सुन रही थी। और प्रभु ने कहा, यह उत्तम भाग है। यानी कि प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी आती है, हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है। चाहे विचार हो, बात हो, कार्य हो, भावनाएं हो, जो भी नकारात्मक है, सकारात्मक वचन ग्रहण करने से हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है, चरित्र चमकने लगता है। तीसरा बिंदु है, आध्यात्मिक अनुभव का प्रयास करें। 40 से की इस अवधि में हम बार बार प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करें, प्रभु का अनुभव प्राप्त करें। आध्यात्मिक अनुभव हमें शक्ति देने के लिए जरूरी है, हमें शक्ति देने के लिए, हिम्मत साहस देने के लिए जरूरी है। लेकिन हमें जीवन के मैदान में लौटकर सेवा करनी है। केवल भावनात्मक अनुभव काफी नहीं है, हमें समाज में जाकर प्रेम, सेवा और गवाही बनना है। सेवा करते हुए गवाही बनना है। यानी कि प्रभु के शिष्यों को, पेतरुस, याकूब और योहन जब उस रूपांतरण के उस दौरान वहां पर पहाड़ी पर थे, उनको वहां रहना अच्छा लगा। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, हमें नीचे जाके हमें लोगों के बीच में कार्य करना होगा। यानी कि हमें समाज में जाकर प्रेम की सेवा करनी होगी और लोगों के सामने प्रभु की गवाही देना है। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, छोटे छोटे काम व बातों में ईमानदार हैं। बहुत ही जरूरी है। बड़ा कार्य छोटी शुरुआत से होता है, इसलिए छोटे छोटे काम दाम में, बातों में बड़े ईमानदार रहें प्रभु के प्रति। चरित्र बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी बातों से, आदतों से बनता है। जैसे सच बोलना, चाहे नुकसान क्यों ना हो, सच बोलें। समय का पालन करें। समय बहुत ही कीमती है। और वचन, किया हुआ वादा निभाएं। छोटी छोटी बातें हैं और इस प्रकार से करने से हम चरित्र को बदलते हैं। पांचवा बिंदु है, क्षमा करना सीखें। 40 की इस अवधि में एक महत्वपूर्ण बात है, एक दूसरे को माफ करना, क्षमा करना, क्योंकि हम सबों को ईश्वर की क्षमा की आवश्यकता है। इसलिए हमें कड़वाहट त्यागनी होगी। कड़वाहट आत्मा को अंधेरा कर देती है, क्षमा आत्मा को हल्का और उज्जवल बना देती है। इसलिए क्षमा करना सीखें। कठिन जरूर है, प्रभु से शक्ति मांगे। प्रभु ने हमारे लिए कैसे क्षमा किया, सूली पर मरते मरते, इस बात को याद रखें। छठा बिंदु है, सेवा का जीवन बिताएं। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं, हमारा दिल कोमल हो जाता है। जरूरतमंद की सहायता जब करते हैं, बीमार का हाल पूछते हैं, दुखी को सांत्वना देते हैं, तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। क्योंकि प्रभु ने यही कहा, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, तुमने मेरे लिए किया। यानी कि 40 की अवधि इस प्रकार की सेवा कार्य में लगे रहने के लिए हमें बुलाता है। और 7वां बिंदु है, क्रूस को स्वीकार करें। हमारा चरित्र को चमकाना है तो हमें क्रूस को स्वीकार करना, क्रूस को ढोना सीखना है। जो मेरे पीछे आना चाहता है, प्रभु यीशु ने कहा, वो आत्मत्याग करें, अपना क्रूस उठाएं। कठिन परिस्थितियों में भागना नहीं, कठिन विपरीत परिस्थितियों में भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाना है। जिम्मेदार बने, जिम्मेदारियों को निभाएं। धैर्य रखें। कष्ट में, परेशानी में, चुनौती में धैर्य रखें। धैर्य हम सबों को आगे और मजबूत करता है, सहनशीलता प्रदान करता है और प्रभु की महिमा देखने के लिए हम सबों को तैयार करता है। इसलिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। इसलिए आज के दिन में
हमें सवाल करना है जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं। सही सोच अगर हम रखेंगे तो सही निर्णय होगा। सही सोच रखेंगे, सही निर्णय होगा। सही निर्णय होगा तो सही आदतें आएंगी। सही आदत हमारे अंदर आएगी, हमारा चरित्र चमकता रहेगा। इसलिए हम सभी इस बारे में सोचें, विचार करें और ये सवाल पूछें, क्या आपकी चरित्र को फीका करने वाली कोई आदत तो नहीं? आपका चरित्र को फीका करने वाली कोई आदत तो नहीं है? हम सभी इस सवाल को लेकर सोचें और पुनरुत्थान का पर्व हम सबों के लिए, हमारा रूप को बदलने के लिए, नया करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, हमारा चरित्र को चमकाने के लिए हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा हम अपने चरित्र को नवीनीकरण की ओर ले चलें, चमकाएं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।